नमस्कार, एमएचवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। दिल्ली के अंदर यूं कहें कि चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी में हर कोई अपनी ताल ठोकने में लगा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद साबिर अली, जो दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जेडीयू पार्टी के और साथ साथ प्रभारी भी हैं चुनाव के। साबिर जी, स्वागत है आपका एमएचवी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साबिर जी, सबसे पहली बात की जेडीयू कोई अस्तित्व नहीं था दिल्ली में और अचानक से जेडीयू कहती है कि वो दिल्ली में अब अपना पैठ बनाने के लिए मजबूती के साथ उतर रही है। तो क्या सोचकर आप उतर रहे हो और आपको लगता है दिल्ली जो कांग्रेस, बीजेपी और आजकल आपके बीच में बटी नजर आती है, वहां जेडीयू अपना अस्तित्व बचा पाएगी? देखिए, ऐसा है, दो बातें हैं। आपने एक बात जो कही उसको मैं पार्शियली सच मानता हूँ। वो ये कि कुछ दिनों पहले तक हमारी पार्टी की वजूद दिखाई नहीं देती थी, लेकिन 17 मार्च की रैली एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक गवाह है और वो बहुत दिनों तक वो गवाह रहेगा खड़ा। वो ये कि तकरीबन जो लोग टर्नअप हुए उसमें से 40% लोग तो ऐसे कि हम लोगों ने डोर डोर जाके कैंपेन किया और वो आए होंगे। 60% उसमें से लोग ऐसे थे कि अपने मर्जी से और खुशी से और जज्बात के साथ आए थे। और वजह ये थी कि 4 दशक से दिल्ली में जो लोग रहे हैं और खासकर इन 20 सालों में जब सरकार बनने लगी दिल्ली की, तो बिहार और पूर्वांचल के लोगों के वोट को ये बधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल करते रहे। लोगों में देखिए, रोटी एक आधी में कम मिल जाए, एक रोटी कम मिल जाए तो लोगों को बर्दाश्त हो जाए, चाहे वो इंसानी फितरत है। लेकिन अगर सम्मान में, मान पे कोई घात करे, आघात करे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। और मैं समझता हूँ ये वजह रही कि जब हम लोगों के पास पहुँचने लगे तो लोगों का उत्साह बढ़ता चला गया और बिहार और पूर्वांचल के लोगों को ऐसा लगा कि ये ऐसी पार्टी है, इनके नेता और इनके वर्कर हमारे साथ रहेंगे और इनके अंदर तकब्बुर नहीं है। और मैं आपको, लेकिन साबिर भाई, यहाँ एक सवाल अहम उठता है। आप कहते हैं कि पूर्वांचल और बिहार के रहने वाले जो लोग हैं उनका एक वोट है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वोट पाने के लिए हम बांट रहे हैं लोगों को? जहां हम एक करने की बात करते हैं, जेडीयू की नीति तो कभी नहीं रही। देखिए, ऐसा मैं बिल्कुल बांटने की बात नहीं, लेकिन देखिए, ऐसा मेरी जिम्मेदारी है जी और ये मेरी अखलाकी और पॉलिटिकल दोनों जिम्मेदारी है। एक नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि अगर किसी भी शख्स को, चाहे वो किसी समाज को, चाहे वो किसी प्रदेश की, अगर हक की हक तलफी हो, यानी हक उसकी नहीं दी जाए, तो उसकी लड़ाई लड़नी है। हम बांटने की बात नहीं करने, हम जोड़ने की बात। लेकिन वो लोग जो हर जगह सरकार बनाने में, दिल्ली बनाने में, रोड बनाने में, बिजली बनाने में, हर चीज में जिस भागीदारी है, और आप उसका वोट लेते हो लेकिन उसका हक नहीं देते, उसकी लड़ाई तो लड़नी होगी। बिल्कुल साबिर जी, यहाँ अगर हम बात करें, जेडीयू बार बार कहती रही है कि बिहार को देखिए, बिहार का जो शासन देखिए, तो दिल्ली में जेडीयू का नारा क्या होगा जनता को? क्योंकि दिल्ली में अगर हम बात करें, कांग्रेस कहती है रफ्तार है, विकास है, कांग्रेस है। उसके अलावा बीजेपी कहती है भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई है, बिजली बढ़ गई है। आप पार्टी कहती है भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, ईमानदार पार्टी को वोट करो। जेडीयू क्या कहेगी? क्या वही बिहार का सुशासन? हम बिहार के सुशासन तो हमारी प्राथमिकता है, चूंकि हमने सिद्ध किया है। और सुशासन ईमानदारी के साथ, सुशासन बगैर दाग के साथ। हमारे दो लीडर हैं, नीतीश कुमार, शरद यादव। आपको बताएं कि 40 साल, 4 दशक हो गया है और एक बहुत लंबा अरसा है। ये लोग सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे, संघर्ष में भी रहे, आज तक बेदाग हैं। और यही वजह लोगों को यकीन है, अगर हम कोई बात कहते हैं और वो बात सच होती है तो लोग यकीन करता है। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस करप्शन पर नहीं बात कर सकती है, महंगाई पे बात नहीं कर सकती है, लोगों के दुख में शामिल होने की बात नहीं कर सकती है, क्योंकि उनको लगता है जब ये बात करते हैं ये झूठे लोग हैं। ये सिर्फ झूठे बातें करते हैं और उस वक्त करते हैं जब वोट लेना होता है। और वो, उनको ऐसा लगता है कि वोट लेने के बाद ये बंद कमरे में बैठ जाते हैं और वहां से पॉलिटिक्स सिर्फ पार्टी के नाम पर करते हैं और अपने मिजाज से करते हैं। इसलिए लोगों की हमारी बात पे यकीन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं और उनके ऊपर नहीं। आपने आम आदमी पार्टी की जिक्र की, मैं समझता हूं कि ठीक है, उनकी स्लोगन ठीक हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनकी अस्तित्व इसलिए भी नहीं है कि जो वैक्यूम था दिल्ली में, इसलिए जब भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पे चला गया तो उनकी बात जो अन्ना हजारे ने की और उनके पुष्ट पर अरविंद केजरीवाल ने बैठकर जो सियासत अपनी साथी बैकडोर पर, कोई और वो खुल के आएगा, अभी आया नहीं है। मेरा अपना मैं मानना है कि सियासत में इतनी जल्दी किसी को इतना पैसा मिल जाए, ये आप अभी तक सवाल उठा देखा रहे हैं नहीं। कि जो चंदे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है। चलिए, एक अलग बहस है कि उन्हें ठीक है। कितना सही मिला, हाँ, कितना बिल्कुल, गलत नहीं नहीं, मिला, हम उस उस पर पर भी बहस में चर्चा नहीं जाना करेंगे। है जी, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है साबिर जी, जिस तरह से दिल्ली की राजनीति है, दिल्ली में आदमी चाहता है कि जो उसकी बात सुने, उसकी बातों को जो चाहता है, वो जो उसके अधिकार है, उसकी बातों को अच्छे ढंग से उठाया जाए। आदमी इसलिए ही चुनता है, जो अपने नेता चुनता है। तो दिल्ली के अंदर जेडीयू का, जैसे आप खुद ही मान रहे हैं कि अभी तक कोई अस्तित्व नहीं था, तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए आप क्या कहेंगे? यही वादे फिर से, मतलब चुनावी थाली में दावों की रोटी परोस दी जाएगी, वो निवाला बनेगी या नहीं बनेगी, वो तो बात की बात है। देखिए, ऐसा है, अभी दिल्ली प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा। आप
हिंदुस्तान का नक्शा उठाकर, राजनीतिक नक्शा उठाकर देख लें तो ऐसा लगेगा बहुत सा ऐसा प्रदेश है, अनेकों प्रदेश, एक दो नहीं, 1 डजन से ज्यादा ऐसा प्रदेश है जहां भाजपा की अस्तित्व नहीं है, और उतना ही कांग्रेस की ऐसी प्रदेश है जहां उसका अस्तित्व नहीं है। जो इतनी बड़ी और पुरानी पार्टी है, 150 साल पुरानी पार्टी, उसकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। एक मूव होता है, एक हालात आते हैं टर्न लेने का, और ये वक्त आ गया है दिल्ली प्रदेश का भी टर्न लेने का। और हमारा काम है लोगों तक जाना, प्रयास करना, और करते रहेंगे। और मैं समझता हूं कि जब इलेक्शन का रिजल्ट 8 दिसंबर को आएगा, अभी ही बहुत सी पार्टियां की पसीना छूटने लगी है। कल हमारा जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद बहुत से लोगों की रात की नींद हराम हो गई। उनको पता है कि ये पार्टी बहुत पुरानी है और वसूल की पार्टी है, मुद्दे वाली पार्टी है, जो मुद्दे पे लड़ाई लड़ती है, मुद्रे पे नहीं। वो लोग मुद्रे की लड़ाई लड़ते हैं, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। मुद्दे की बात की है साबिर जी ने, उनसे मुद्दे की बात जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और जानेंगे उनसे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं और कभी उनके साथ थे, इस पर कैसे वो जनता को मनाएंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।